उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, विश्व है पुकारता पुकारती माँ भारती। साथियों नमस्कार, मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ दिल से। आप सभी को बार बार मेरा प्रणाम और आशा करता हूँ कि आप लोग घर में होंगे, स्वस्थ होंगे और ईश्वरीय कृपा से मस्त होंगे। आज का जो विषय है उस विषय पे आगे बढ़ने से पहले लगातार ये आज छठा दिन है और आप सभी के बीच में आकर बड़ा प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, इसलिए मैं सोचा था आज बहुत महत्वपूर्ण दिन भी है, क्योंकि आज हमारे प्यारे साथियों, हमारे संविधान के निर्माता अर्थात हम सभी को एक सूत्र में पिरोने वाले, हम सभी को समरसता भाव से साथ में जोड़ने वाले पूजनीय बाबा भीमराव अंबेडकर जी का आज 129वां जन्म दिवस है। और हमारा संविधान जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसको लेकर हमारे पूजनीय बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने 60 देशों का संविधान लगभग पढ़ा था। और इतनी अच्छी क्षमता पूजनीय बाबा जी में रही, अंबेडकर जी में रही, कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 साल 11 महीने 8 दिन के अंदर उसको अध्ययन करके उसका एक नया स्वरूप बनाकर इस भारत का आधुनिक संविधान उन्होंने संविधान बनाया। और हम सभी लोग उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। और समाज के प्रत्येक वर्ग का उन्होंने उत्थान किया। उन्होंने कहा कि सभी लोगों के जो मूल अधिकार हैं उनको दिलाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। और कहते हैं कि ऐसे विद्वान व्यक्ति जीवन में हम सभी लोगों को देखने को मिले। हमारा भारत का ये सौभाग्य है। भारत के विकास में उनका अद्वितीय योगदान है। उन्होंने जीवन में अपने लिए दोस्तों कुछ नहीं किया, जीवन में सिर्फ और सिर्फ देश के लिए किया। और मुझे एक लाइन बड़ी अच्छे से याद आती है। वो लाइन थी, जीवन में लंबा जीने से अच्छा है कि हम लोग महान हो, कुछ ऐसा काम करें कि हम लोग महान हो जाएं। शिक्षा वो शेरनी है। पूजनीय अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी है कि यदि आप उसका दूध पिएंगे तो आप हमेशा दहाड़ेंगे। और मैं आज उसी चीज़ को फॉलो करता हूँ और मैं पढ़ता हूँ और पढ़ना चाहिए। और शिक्षा का वो जो दूध है, शेरनी का दूध, जो पूजनीय अंबेडकर जी ने कहा था, उसको हम सभी को पीते रहना चाहिए। क्योंकि जब तक हम लोगों के बीच में शिक्षा नहीं होगी, हम लोग अपने समाज को, अपने देश को विश्व गुरु नहीं बना सकते। उस पर पूजनीय अंबेडकर जी ने बहुत काम किया था। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से सब लोग सीखते हैं। उनके जीवन के बारे में वैसे तो बहुत कुछ सीखने को है, लेकिन वही है कि आज हम उनके बारे में कम शब्दों में ज़्यादा बात करने का हम लोगों का मन है। उनके बारे में पूरा पढ़ना चाहिए। आज शाम को मैंने भी सोचा है कि मैं वैसे तो अध्ययन करता ही हूँ, लेकिन आज मैं पूजनीय भीमराव अंबेडकर जी के विषय में आज विस्तार से पढ़ने वाला हूँ। दोस्तों, अब मैं आता हूँ दूसरे विषय की ओर। हम और आप लोग पढ़ने की जब बात चल रही है, तो मैंने एक प्रभावित होने वाली एक बात से आज संज्ञान लिया, साझा करना चाहता हूँ आप लोगों को, कि जैसे पूजनीय अंबेडकर जी ने भी कहा कि हम सभी लोगों को शिक्षा जरूर लेनी चाहिए, तभी देश के अंदर जागरूकता आएगी। तो यही ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा को हम लोग कैसे लेते हैं। हम सभी लोग अपने देश के अंदर पूजनीय अंबेडकर जी के विचारों को अपने अंदर लेकर एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि एक बार क्या हुआ, अनुसरण करते हुए, कि एक बार क्या हुआ, एक लकड़हारा था दोस्तों। और लकड़हारा पूरे दिन 5 से 10 पेड़ काटता था। और उसके बाद जीवन में जो परिस्थितियाँ होती हैं, अपना उस पेड़ को बेच के, लकड़ी को बेच के अपना घर का गुजारा करता था। उसके साथ में एक दूसरा लकड़हारा भी था। वो क्या करता था, एक दिन में 15 से 20 पेड़ काट दिया करता था। एक लकड़हारा 5 से 10 पेड़ काट रहा है, दूसरा 15 से 20 पेड़ काट रहा है। और उसमें एक मज़ेदार बात ये थी, जो ज़्यादा पेड़ काटता था वो बीच में आराम भी करता था, वो बीच में रेस्ट भी करता था। ये बात देखकर लोग बड़े अचंभित हुए कि आप आराम भी करते हो, फिर भी 15 से 20 पेड़ काट लेते हो, और एक लकड़हारा कंटिन्यू
सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ 5 से 10 पेड़ काट पाता है, आखिर कारण क्या है? तो जब उससे पूछा गया उस लकड़हारे से कि आप ये बताइए, आप इतना कम समय में इतना आराम करने के बावजूद भी इनसे ज़्यादा पहले वाले व्यक्ति से आप ज़्यादा पेड़ कैसे काट लेते हैं? तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं आराम करता हूँ तो महज आराम नहीं करता हूँ, मैं पास पड़े हुए पत्थर पे अपनी कुल्हाड़ी को की धार तेज करता रहता हूँ, और जब मैं उसको बार बार उससे पेड़ पर मारता हूँ तो उससे और अच्छा पेड़ कटता है। दोस्तों, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। जहाँ शिक्षा की बात आती है, वास्तव में अगर हम लोगों को अपने जीवन में अपने दिमाग की धार तेज करनी है, यदि हम शिक्षा लेंगे तो वास्तव में हम लोग विश्वगुरु थे, विश्वगुरु हैं और विश्वगुरु बनकर रहेंगे। होता क्या है कि मोस्टली लोगों ने 2-3 ही ज्ञान अर्जित करने शुरू करे हैं। हम 2-3 ही माध्यम पे फंस के रह गए हैं। सबसे पहले हम लोग या तो टेलीविज़न देखते हैं, और जो भौतिकवाद और जो नई नई जनरेशन विदेशों की हमें मिलती है, हम उसको अनुसरण अपने अंदर करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो मुझे भी उसका बड़ा गंदा कीड़ा है, मैं भी माफ़ी के साथ कहूँगा, मैं कोई अलग से व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे अंदर भी वो गलतियाँ हैं। हम लोग अपने जीवन में दूसरी सबसे बड़ी गलती करते जा रहे हैं कि हम लोग शिक्षा की किताबें नहीं पढ़ रहे, हम अपनी धार तेज नहीं कर रहे हैं, हम लोग अंगूठे की एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप और पूरे दिन फेसबुक और व्हाट्सएप पे काम कर रहे हैं, हम किताबें नहीं पढ़ रहे हैं। और दोस्तों, पूजनीय अम्बेडकर जी का जो एक सपना है कि हम लोग जागरूक बने, विश्वगुरु बने, और वो जो संविधान जिसमें सभी के मूल अधिकारों के विषय में लिखा हुआ है, उसमें पहला यही लिखा हुआ है कि जीवन में अगर लंबा जीने से अच्छा है कि महान होकर जिएं, और हम लोग संगठित होकर रहें, सभी का मूल अधिकार सबको प्राप्त हों, और शिक्षा सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं रोज़ कोई अलग से एक बात करता हूँ, तो आज एक नई बात और आपसे करता हूँ। देखिए दोस्तों, हम ईश्वर ने हमको दिमाग दिया है, उस दिमाग का हम लोग कैसे यूज करते हैं और हम अपने माइंड की कितनी कीमत समझते हैं, डिपेंड हम पर करता है। अगर कोई व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति पर कोई चौक फेंक के मारता है या कोई ऐसी चीज़ फेंक कर मारता है, तो हम देखते हैं कि विद इन सेकेंड का भी 1 लाखवां नीचे का, मतलब हम ये समझ लीजिए क्षण भर के अंदर दिमाग के अंदर एक कमांड आती है कि कोई व्यक्ति आपके ऊपर कोई चीज़ फेंक रहा है, उस चीज़ को कोई व्यक्ति एकदम दिमाग हाथों से कहता है रोक, हाथ की उंगलियां आगे आ जाती हैं। यानी कि हमारे माइंड की बहुत तीव्रता, हमारे दिमाग की जो शक्ति है बहुत ज़्यादा है। अब सवाल यह है कि इस दिमाग से हम सोचते क्या हैं? हम इस दिमाग से सिर्फ इतना सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं? इसलिए नेगेटिव हमको कभी जीवन में नहीं सोचना चाहिए। अगर हम सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीखने के लिए हमारे जीवन में है। देखिए दोस्तों, आज मैं पढ़ रहा था कहीं पर, आजकल हम लोग रामायण देख रहे हैं, और मैंने उसमें एक नई चीज़ देखी, आपने भी देखी थी होगी, और मुझे उसका बड़ा अच्छा प्रभावित करने वाला विषय लगा। वो था कि जब श्री राम जी के पास 2 ऑप्शन थे कि सुग्रीव और बाली में एक व्यक्ति का उन्होंने चयन करना था, तो श्री राम जी ने सुग्रीव जी का को चयन किया, अपने साथ में कनेक्ट किया, उनके साथ में जोड़ा। अगर वो चाहते तो बाली जो रावण को पहले 6 महीने तक बांध के हरा चुका था, उसको भी उसके साथ में जुड़ सकते थे, उसको अपना साथी बना सकते थे, और पल भर के अंदर रावण से लंका जीत के, क्योंकि बाली ने पहले भी उसको ध्वस्त कर रखा था, पहले भी हरा रखा था, और अपना काम 10 मिनट के अंदर राम जी कर सकते थे। लेकिन राम भगवान जी, श्री राम प्रभु ने क्या किया? जब लास्ट में बाली मरने लगा तो हम सभी ने देखा रामायण में, उन्होंने पूछा कि मेरा अपराध क्या है, आपने मुझे ही क्यों मारा, और मेरी क्या गलती है, मैंने क्या ऐसा गलत किया? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अपने भाई की मिसिज पे, यानी कि धर्मपत्नी पर, दूसरे की बेटी पर यदि कोई व्यक्ति नज़र डालता है तो वो पापी होता है, और उसका अंत निश्चित है, वो पापी है। इसलिए उन्होंने कैरेक्टर वाले संजीव को चुना, ना कि बाली को, जबकि बाली उनके बहुत फ़ायदेमंद हो सकता था और बाली से उनको बहुत सारा फ़ायदा मिल सकता था। तो लेकिन इस चीज़ को उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने देखा कि लाभ ना देखकर उस व्यक्ति को चुनना जो वास्तव में जीवन में एक मैसेज दे सके। दोस्तों, आगे की बात बढ़ाने से पहले मैं आज बात कर रहा हूँ आपसे। कल बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत चल रही थी, कुछ लोगों ने कमेंट करे, कुछ लोगों ने नई नई बातें बताई, कुछ लोगों ने कहा आप ज्ञानी मत बनिए, कुछ लोगों ने कहा कि आप ज्ञान देने वाले होते कौन हैं। मुझे इनसे फ़र्क भी नहीं पड़ता है, मैं उन लोगों के जवाब भी नहीं देता हूँ, क्योंकि
मेरे जीवन में एक बड़ी मैं एक कहानी मुझे आज बहुत पुरानी याद आ रही है, वो 2 मिनट की कहानी मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा और बहुत मोटिवेशनल वो कहानी है। एक बार क्या हुआ कि एक राजा था और जब वो राजा अपने राज्य में बड़ा खुशहाल रहता था और उसके साथ में एक समस्या ये थी कि वो अपाहिज था। उसकी एक आँख नहीं थी और उसका एक पाँव नहीं था। अब राजा खुशहाल रहता था, इसके बावजूद भी एक बार क्या हुआ, राजा अपने दरबार में घूम रहे थे, उन्होंने अपनी गैलरी में देखा कि ये सारे पूर्वजों की मेरी फ़ोटो लगी है, उनके पिता उनके दादा लोगों की, राजाओं के रूप में, कि यार इतनी सुंदर फ़ोटो ये लगी हुई हैं, कल को जब मेरा पुत्र मेरी फ़ोटो लगाएगा यहाँ पर तो ना मेरी एक आँख है ना मेरा एक पाँव है। ऐसा राजा ने सोचा, तो फिर कैसे मैं सुंदर दिखाई दूंगा जबकि मेरे पूर्वज तो इतने सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं इस गैलरी के अंदर। तो राजा के मन में विचार आया कि मैं कोई ऐसे व्यक्ति को बुलाता हूँ, सभी को बुलाता हूँ अपनी प्रजा को, और उनसे कहता हूँ कि कोई ऐसी तस्वीर बनाइए जिससे मैं सुंदर दिखाई दूँ। उन्होंने ऐसे ही किया। अगले दिन उनके दरबार में बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया गया और कहा गया कि जो राजा की सबसे सुंदर तस्वीर बनाएगा, जबकि राजा की एक आँख नहीं है और एक पाँव नहीं है, फिर भी राजा ने कहा कि जो सबसे सुंदर तस्वीर बनाएगा मैं उसको सम्मानित करूंगा, उसको उपहार दूंगा। लेकिन अगर जिस व्यक्ति ने मेरी अच्छी चित्र नहीं बनाए उसको दंड भी भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। राजा की ऐसी शर्त देखकर लोग परेशान हुए। असंख्य लोगों में से किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं करा। उन्होंने पूछा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरी आँख, जिससे मैं मेरी दूसरी आँख जो मेरे पास नहीं है, जो दूसरा पैर मेरे पास नहीं है, उसको ना होने के बावजूद भी कोई मेरी सुंदर तस्वीर बना सकता है। तो मोस्टली लोगों ने कहा नहीं, क्योंकि बाद में दंड भी मिलना था, उपहार मिलता नहीं मिलता यह तय नहीं था अगर वो हार जाते तो या नहीं बना पाते तो। दोस्तों, एक व्यक्ति आप जैसा बहादुर, आप जैसा साहसी, जीवन में हमेशा गीता की उस बात को याद रखने वाला कि विवश मत होना, कमज़ोर तेरा वक्त है तू नहीं है, ऐसी बात को अपने संज्ञान में रखने वाला व्यक्ति खड़ा हुआ। उसने कहा कि हाँ मैं तस्वीर बनाऊंगा। और दोस्तों, तस्वीर बनाने के लिए जब वो व्यक्ति खड़ा हुआ तो जब तस्वीर बनी तो उस तस्वीर में एक बड़ा अद्भुत नज़ारा आया और उस तस्वीर को देखकर मन प्रसन्न हुआ। दोस्तों, मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। उसने एक ऐसी शानदार पेंटिंग बनाई कि राजा घोड़े पे बैठा हुआ है और फोटो एक तरफ से खींची हुई है, यानी कि एक तरफ का पाँव दिख रहा है, और राजा तीर चला रहा है धनुष से, यानी कि एक आँख बंद करके उसने तीर चला रखा है, यानी कि वो आँख भी छुप गई और वो पैर भी छुप गया जो उसका नहीं था। और बहुत बहुत खूबसूरत उन्होंने तस्वीर बनाई राजा की तीर चलाते हुए घोड़े पे बैठकर। ये देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उसको बड़ा उपहार दिया। दोस्तों, मैं आपको ये क्यों सुना रहा हूँ? मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि इसका तात्पर्य ये है कि जब हम कोई बात सुनते हैं, जब हम किसी बात को समझने के लिए बैठते हैं, तेज प्रकाश जी भाई साहब आप देख रहे हैं, धन्यवाद, आप बहुत ज्ञानी हैं, मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। अजय शास्त्री जी नमस्कार, जय श्री राम, डॉक्टर राजीव राणा जी नमस्कार। तो जब हम किसी व्यक्ति को सुनते हैं, देखते हैं, तो हम पहले ही उसके बारे में इमेजिन कर लेते हैं जो उसके अंदर नहीं है, जो उसके अंदर कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं उसको हम ज़्यादा सोचते हैं। ये ऐसा है, इसकी आंख नहीं है, इसका पाँव नहीं है, इसका ये नहीं है। लेकिन हम लोग पॉजिटिविटी नहीं देखते, हम उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें नहीं देखते। उससे उन्होंने राजा ने पूछा कि तुमने मेरी इतनी अच्छी तस्वीर कैसे बनाई? उन्होंने कहा साहब मुझे ये नहीं मालूम कि आँख की दूसरी आँख, जब मैंने इसको पेंटिंग को बनाया तो मैं ये भूल गया कि आपकी दूसरी आँख नहीं है। मुझे याद था कि आपकी एक आँख तो है जो बहुत सुंदर तरीके से जिससे आप तीर चलाते हैं। जब मैं इस तस्वीर को बना रहा था तो मैंने देखा है कि राजा जी हमारे जब घोड़े पर चलते हैं तो हवा में बात करते हैं, तो मुझे ध्यान आया कि आप एक पाँव से भी घोड़ा बहुत अच्छा चलाते हैं। तो मैंने उस पॉजिटिविटी को देखा और मैंने एक टांग पर आपको बैठे हुए घोड़े पर दिखाया और उसके माध्यम से राजा बहुत खुश हुआ। दोस्तों, कल सौरभ जी बहुत बढ़िया हंसते हैं, आप मुस्कुराते हैं, धन्यवाद, आप देख रहे हैं, आपको देखना चाहिए, आप छोटे भाई हैं। कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि भाई आप लोग ऐसा क्यों करते हो, क्यों सुनाते हो, क्यों बनाते हो, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ इस कहानी का सिर्फ सारांश ये था, तात्पर्य ये था कि जीवन में आप सामने वाले को कैसे ले रहे हैं, उसके अंदर पॉजिटिव ले रहे हैं या नेगेटिव ले रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप किसी के एक आंख नहीं होने को देखिए या एक आंख होने को देखिए, ये डिपेंड आप पे करता है। उस पेंटर ने उस राजा की दूसरी टांग नहीं थी, इसको नहीं देखा, उसने उसकी टांग थी ये देखा। आप सामने वाले की बात को लेकर पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव, ये आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है दोस्तों। क्योंकि देखिए 2000 का नोट, मैं तो इतना जानता हूँ कि जो व्यक्ति 2000 का नोट है, क्योंकि सबसे बड़ा भारतीय नोट वही है, उस नोट को आप कितना भी मोड़ लो, बाजार में चलेगा वो 2000 रुपये का ही। आप उसको मोड़ने से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। सौरभ जी, मैं गुरु नहीं हूँ,
गुरु हमारा भगवत ध्वज है, ये आप भी जानते हैं। और कोई भी व्यक्ति किसी भी 2000 के नोट को कितना मोड़ ले, आप मुझे कितना कहिए, जो कहने वाले लोग हैं मैं उनको भी कहता हूँ कितना कहिए, लेकिन 2000 का नोट 2000 में चलेगा, ये गारंटी है, आप रोक नहीं सकते। मैं उनके लोगों का जवाब नहीं देता हूँ, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ इसके माध्यम से मैं जवाब दूँ। अब बात आती है मातृशक्ति। संध्या सक्सेना जी जो मेरी मैम रही हैं, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। संजीव शर्मा जी नमस्कार, लखविंद्र मेहता जी नमस्कार, बलवीर जी नमस्कार, सुनील पांडे जी नमस्कार, अशोक जी नमस्कार, गैरी जी नमस्कार, सैफी अहमद नमस्कार, मनु जी नमस्कार, लालन जी नमस्कार, सुशील मनोज जी नमस्कार। मैं आप सभी को नमस्कार करने के बाद में मातृशक्ति के ऊपर आज जरूर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आज का बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मैं पिछले 15वें दिन आज हम लोगों को भोजन बनाते हुए हो गया, मैंने आज बड़ा महसूस किया, आज मेरे माइंड में एक बात आई। कल सौरभ जी ने, हम लोग शाम को बात कर रहे थे, उन्होंने भी मुझे उस बात पर आगाह किया कि हम लोग 15 दिन हो गए और हम लोग, सत्येंद्र जी, हमारी पूरी टीम, सत्येंद्र जी हो गए, प्रदीप सिंघल जी हो गए, पवन गोयल जी हो गए, उनका परिवार हो गया, और अन्य अन्य लोग जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं इंडायरेक्टली, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी हो गए, अशोक जी हो गए, जतिन जी हो गए, ये सभी हमारे परिवारिक लोग जो हम लोग मेहनत करते हैं और जब भोजन पकाते हैं तो शाम तक थक कर चूर चूर हो जाते हैं, क्योंकि शाम को जब हम चाय बनाने भी जाते हैं 4:30 बजे, तो हम थके हुए होते हैं। उसके बाद में घर में जाते हैं और पढ़ते हैं, फिर रामायण देखते हैं और सो जाते हैं। तो मातृशक्ति को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा स्पेशली दोस्तों। उसका बड़ा कारण ये है, हम एक वक्त का भोजन बनाते हैं लेकिन हम थक जाते हैं। मातृशक्ति पहले दिन से, जब एक बच्चे का जन्म होता है, जब उसका विवाह होता है, या उससे पहले भी अपने परिवार में नित्य दिन 3 समय का भोजन बनाती है, बार बार नाश्ते बनाती हैं। जब हमको इच्छा अब उनके सामने प्रकट करते हैं, पानी से लेकर, खाने से लेकर, चाय से लेकर, नाश्ते से लेकर, बच्चों को देखना, सारी चीज़ करना, उसके बाद भी एक माँ मुस्कुराते हुए एक अपने बच्चे को ये महसूस नहीं होने देती कि उसे कितनी थकान हो गई। एक धर्मपत्नी कभी भी महसूस नहीं होने देती कि मैं अभी थक कर बैठी हूँ और आपके लिए पानी ला कर देना है या आपको चाय बनाकर देनी है, हम उसको ऑर्डर करते हैं। दोस्तों, ये 15 दिन की थकावट ने, जो कि थकान नहीं मानूंगा मैं उसको, लेकिन मातृशक्ति को सलाम करना है, इसलिए मैं उसको थकावट का शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। मातृशक्ति वास्तव में, मातृशक्ति को हम लोग जो कहते हैं और जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बहुत सहन शक्ति इस मातृशक्ति में होती है, वास्तव में हमारे यहाँ मीनू गोयल जी हैं, मैं उनको भी सैल्यूट करता हूँ। आज मातृशक्ति ने भी दिखाया है कि, और वो खुद अपने मुंह से कहती हैं कि हमको काम करना है। आज 1-2 परिवार में उनसे संपर्क करा, कहा कि गौरव जी हम भी करना चाहते हैं। उसमें भी कुछ मातृशक्ति हमारी बहनें और हमारी भाभियाँ थीं, उन्होंने संपर्क किया। दोस्तों, वास्तव में बहुत बड़ा दिल चाहिए। 4 दिन करना, 10 दिन करना हम लोगों के लिए बड़ा अच्छा लग सकता है, लेकिन मातृशक्ति का ये कार्य करना बहुत बहुत कठिन है। उसके बाद में पूरे बच्चों का, पूरे परिवार को पालना बहुत कठिन होता है। तो जीवन में मैं बहुत सारे लोगों को पढ़ता हूँ। मैं ऐसे ही कुछ विद्वान लोगों की आज 2-3 लाइनें पढ़ रहा था, तो मैंने पढ़ा समरसता का भाव, जो पूजनीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा कि समरसता देश के अंदर रहना चाहिए। मैं जाति के और धर्म के आधार पर बात नहीं करता, क्योंकि मैंने एक दिन एक लाइन पढ़ी थी बहुत पहले कि इस भारत के अंदर, हमारे भारत के अंदर सूर्य की भी पूजा होती है, चंद्रमा को भी मामा कहा जाता है, नदी को भी हम माँ कह के पुकारते हैं, गंगा माँ, हम धरती को भी अपनी माँ कहते हैं, हम वनस्पति तुलसी को भी पूजा करते हैं। जब हम सूर्य को, चंद्रमा को, नदी को, धरती को, वनस्पति को, इन्हें अपना माँ कहते हैं, इनको अपना देवता मानते हैं, हम इनमें कोई फर्क नहीं करते, इनको हम नमन करते हैं, तो हम तो सब मानव हैं, हम तो सब एक जैसे हैं। हम में आप में फ़र्क कैसे हो सकता है साथियों? हम में और आप में कोई फ़र्क नहीं है। ये समरसता का भाव हमेशा बनना चाहिए। ये संकल्प आज हमने सबको लेना चाहिए, क्योंकि पूजनीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का यही भाव था कि सब लोग समानता के साथ में काम करें और साथ में ज़िंदगी में साथ में मिलकर ये ज़िंदगी को जिएँ। तो दोस्तों, इसलिए समरसता के भाव के साथ में मैं अपनी बात को एक अंतिम शब्द कहकर विराम दूंगा, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा समय मिला नहीं है और मैं बिना अध्ययन के बोलता नहीं हूँ। और मुझे एक वो लाइन ध्यान आती है कि जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कथनी और करनी में बड़ा फ़र्क है दोस्तों। आप मुझे कुछ भी कहिए, 2000 का नोट चलेगा तो 2000 में दोस्तों। और एक बात ध्यान रखिए, ये विश्व पुकार रहा है, मातृशक्ति को सलाम करना मत भूलिए। मैं अपनी बहनों को, मैं अपनी मातृशक्ति को, जो पूरे दिन, और आजकल तो मैं देख रहा हूँ विशेष, मैं अपने टॉपिक से थोड़ा हट गया हूँ, मातृशक्ति को मैं विशेष देख रहा हूँ, जब वो पूरे जीवन भर 3 वक्त का खाना बनाती है, अपने बच्चे को अपने गोद में पालती है, अपने पति, अपने पिता, अपने पुत्र, तीनों को ख्याल करती है।
तो वो कोई देवता से कम नहीं है। बहुत बड़ी एक दिव्य शक्ति है माँ, एक महिला, जिसका हमको सम्मान करना चाहिए। और मैंने बाली वाली स्थिति में ही बताया था कि श्री राम ने सुग्रीव की जगह बाली को इसलिए नहीं चुना था क्योंकि बाली ने नज़र डाली थी, गलत दृष्टि डाली थी सुग्रीव की मिसेज के ऊपर। इसलिए जीवन में महिला का सम्मान होना चाहिए और हमने इस 15 दिन में इसको जिया है। आप लोग भी इस चीज़ को जानते हैं। मैं आप सब भलव्याती, मुझसे ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, मुझसे ज़्यादा अध्ययन रखते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि माहौल, क्योंकि ये कोरोना चल रहा है, कोरोना में पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द, मैंने कल भी बताया था कि श्री कृष्ण भगवान की जो मैंने कल कथा सुनाई थी, मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन माहौल बनाने का अधिकार हम लोगों को है। अपने विश्व में एक दूसरे को जोड़ने का अधिकार हम लोगों को है, एक दूसरे से बात करने का अधिकार हमको है। यदि मेरे बात करने से, आपके, हम लोगों के जुड़ने से एक भी चेहरे पे मुस्कान आती है, एक भी दिल में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी पैदा होती है, सकारात्मकता पैदा होती है, एक मातृ शक्ति को कहीं ना कहीं हम नमन करते हैं, उसको अच्छा लगता है, हृदय से अच्छा लगता है। रोज़ की अध्ययन शैली से यदि एक दिन का भी हमारा एक शब्द बढ़ता है तो हम पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो कहा था कि शिक्षा ही एक शेरनी है, शेरनी का दूध है, शेरनी का दूध पियोगे यानी कि शिक्षा प्राप्त करोगे तो जीवन भर दहाड़ते रहोगे, कभी भी आपको चुप नहीं रहना पड़ेगा। आप ज़िंदगी में हमेशा इस विश्व गुरु को विश्व गुरु बनाने में अपना कदम आगे बढ़ाते रहेंगे। इससे हमें शिक्षा मिलती है। दोस्तों, आज बहुत कुछ नहीं बोलना है क्योंकि मुझे अभी आप सभी लोग भी बिजी हैं और मुझे भी थोड़ा देर काम करना है। कल नए सब्जेक्ट के साथ में आप सभी से बात करूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।